हाय एवरीवन। सो लेट मी अपडेट यू। लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी बजट के बारे में, जैसे 2 BHK 3 BHK 4 BHK के बजट कैसे डिसाइड होते हैं और किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है, किस कंडीशन में है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे और अलग अलग आपको। सो यू विल फाइंड दिस सीरीज ऑफ बजट वी आर डिस्कसिंग आउट। सो विल स्टार्ट अबाउट विथ 2 BHK फ्लैट्स। तो आपका 2 BHK फ्लैट इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी तरीके से किसी भी साइज़ में हो, लाइक बिटवीन 700 टू 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में है और आपका ये किसी हाई राइज सोसाइटी में है, तो आपका बिल्डर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बना करके आपको दे रहा होगा, जस्ट लाइक यू गेटिंग अ पोजीशन ऑफ योर न्यू फ्लैट, जिसमें आपको बिल्डर आपका फ्लोरिंग आपको करके दे रहा होगा। दैट विल बी जो पूरा इंटैक्ट होगा। आपको आपके बाथरूम्स लगभग आपको उसमें अपडेट करने रहेंगे, सिर्फ उसमें आपको वैनिटीज़ और सम ग्लास पार्टीशन आपको ऐड करने होते हैं, राइट। तो बेसिक आपका उसमें इंटीरियर ऑलमोस्ट रहता है, बट द डेकोरेटिव्स आइटम्स आपको उसमें इंक्लूड रहते रहते हैं। अगर आप नए बिल्डर में कहीं पोजीशन आप ले रहे हैं और सारी चीज़ें आपको हाई राइज सोसाइटी में मिल रही हैं, तो उसमें आपके खर्चे थोड़े डिफरेंट आते हैं। और अगर आपकी कोई रीसेल प्रॉपर्टी है, किसी आप पुरानी प्रॉपर्टी में मूव इन कर रहे हैं, जस्ट लाइक किसी बिल्डर फ्लोर में आप मूव इन कर रहे हैं। बिल्डर फ्लोर में क्या होता है कि आपको अब रीसेल प्रॉपर्टी है, लाइक डाउन द लाइन 15 ईयर्स 20 ईयर्स प्रॉपर्टी है जिसमें आप मूव इन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक तरीके से सब कुछ यू गेट ओनली द वॉल्स इनसाइड विल बी देयर, बाकी रेस्ट आपको लगभग सारी चीज़ें उसमें करानी पड़ती हैं। तो उसका बजट कुछ डिफरेंट आता है। और नए प्रॉपर्टी का जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि उसका बजट कुछ डिफरेंट आता है, तो उसमें हमें डेकोर पार्ट नए प्रॉपर्टी में करना होता है और रीसेल प्रॉपर्टी में हमें स्क्रैच टू फिनिश एवरीथिंग करना होता है। तो जनरली क्या होता है कि जस्ट वन वी मीटिंग क्लाइंट और डिस्कस करते हैं, तो हम एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर उनको बताते हैं, बट समटाइम्स दे फाइंड लाइक कि ये आपका बजट सब बहुत ही महंगा आता है, सिंस बिकॉज ऑफ क्योंकि हम तो पूरी होलिस्टिक पिक्चर और हमारा डेली का काम है, हम एक एक चीज़ें अपडेट करते हैं, इसमें क्या मटेरियल यूज़ करना है, सब कुछ कंपाइल करके BOQ में हम अपने BOQ में क्लाइंट को देते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट BOQ देखता ही नहीं है, जिसमें देखता है कि भाई नीचे हमारा एक अमाउंट कितना आया, ये तो महंगे हैं। सी आपको अगर एक्चुअली में आप अपने घर बना रहे हैं, तो आपको अपने मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या लगा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो सोसाइटीज़ में लोकल कॉन्ट्रैक्टर और उसके साथ मूव करते हैं। अब वो आते हैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, अगर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर और किसी फॉर्म के आप डिस्कशन करेंगे रेस्पेक्टिव में, तो सी आपका कॉन्ट्रैक्टर वही करेगा जो आप उसको गाइडलाइन देंगे। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट को ही पूरी इनसाइड स्टोरी नहीं पता होती कि हमें करना क्या है, बस ये चीज़ें करना है। लोकल प्लम्बर मिल गए, लोकल इलेक्ट्रीशियन मिल गए, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया, तो ठीक है चलो हमने स्टार्ट कर दी। और थोड़ी थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन उनके पास भी होती है कि हमें ये करना है। तो एंटायर जो पूरा एक होलिस्टिक आइडिया होता है कि भाई ये फाइनल कॉन्सेप्ट है, ये बना करके हमें देना है, ये चीज़ें ना तो क्लाइंट को खुद विद इन अ सेल्फ देमसेल्व्स खुद पता होता है, एंड ना ही आपके कॉन्ट्रैक्टर को वो चीज़ें इंफॉर्मेशन रहती है। सो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग कि आपकी अलग अलग बजट कैसे आते हैं। तो बजट को फंडल आउट करने के लिए आपकी कंडीशन क्या है फ्लैट की, दैट यू शुड नो वेरी वेल। उसके बाद आप उसमें क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, सारे आइटमाइज्ड नंबर ऑफ लिस्ट आप ले करके उसको लिखिए। उसके लिए क्या मटेरियल यूसेस होगा, आप अपने किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइनर या फिर किसी को बुला रहे हैं उसके साथ डिस्कस कीजिए। करंट रेट क्या है वो आप और आपके कॉन्ट्रैक्टर जो देगा वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जैसे 2 BHK की बात कर रहे हैं, अगर रीसेल प्रॉपर्टी है और स्क्रैच टू फिनिश करना है, जिसमें आपकी फ्लोरिंग बताया, तो फ्लोरिंग की कॉस्टिंग लगभग आपकी आ जाती है 1000 स्क्वायर फीट है तो लगभग 1,60,000 के आसपास आपकी आ गई। लाइक 140 रुपीज़ 160 रुपीज़ टाइल के, और प्लस इसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाथरूम्स की किसी भी आप तरीके से स्क्रैच टू फिनिश करते हैं, जिसमें आपकी पाइपलाइंस और वॉल हंग आपकी है, वह भी फ्लोर माउंटेड, उसको वॉल हंग बनाना है, तो उसकी पाइपलाइन की लोकेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। चेंज कर करके तो पूरी तरीके से प्रॉपर आपका ओल्ड जो रहेगा उसका लिंटेल डिगिंग होगा, फिर उसके साथ प्लास्टर होगा, नई टाइल्स उसमें लगेंगी, प्लम्बर वर्क करेगा, आपके CPVC पाइप्स उसमें चेंज होंगे, डाइवर्टर्स एंड ऑल एवरीथिंग, सो सैनिटरी वेयर उसमें लगेंगे। तो ये कंप्लीट आपका एक बाथरूम का जो खर्चा लगभग बन के निकल कर जाता है 1,20,000 1,30,000 विथ लाइक ब्रांड जैकवार और हैंडवेयर के रेंज में आप चाहते हैं, तो ये आपका एक बाथरूम का कॉस्ट आ जाता है, अगर आप स्क्रैच टू फिनिश तक अपने एक बाथरूम का करते हैं।
अगेन मैंने फ्लोरिंग का बताया कि लगभग आपके फ्लोरिंग का खर्चा अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो यू कैन मल्टीप्लाई विथ लाइक इसमें 50-60 रुपये की टाइल हो जाएगी, 40-50 रुपये का आपका लगाने का चार्ज हो जाएगा, और उसके केमिकल्स एंड सीमेंट्स डस्ट वगैरह जो भी हमारे लगते हैं वो मिला करके तो ये रेस्पेक्टिव लगभग 140-160 के अराउंड आपका बजट आ जाता है। सो दैट विल गो मल्टीप्लाइड विथ योर कारपेट एरिया, सो वो आपका बजट निकल के आ जाता है। तो ये हो गई, दिस इज द बेसिक सिविल वर्क में आपका इतना खर्चा बैठ गया। जितने नंबर ऑफ बाथरूम से उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 130 के रेंज में मैंने कहा, और प्लस आपका फ्लोरिंग का 160-150 के आसपास आपका खर्चा आ गया। और सेकंड हम बात करते हैं, दिस इज ओनली फॉर द रीसेल प्रॉपर्टी, जो आपने ओल्ड प्रॉपर्टी ली है उसमें आप अभी काम कर रहे हैं। प्लस सबके बाद मॉड्यूलर किचन आ गया। मॉड्यूलर किचन की बहुत सारी रेंज हैं। लोग कहते हैं कि मॉड्यूलर किचन हमें जो अपडेट मिल रहा है कि हमें लाख रुपए में बन के मिल जा रहा है। फिर लाख रुपए में आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मिल रही हैं, क्या दे रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सिंगल स्क्रू भी जो लगता है वो सब सारी चीज़ें ट्रैकेबल है। कितने नंबर ऑफ इनेटवर्क्स आपके टैंडम बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, कितने आपके उसमें चैनल्स लग रहे हैं, कितने हिंजेस हैं, कारकेस जो बन रहा है उसकी साइज़ क्या है, उसकी मटेरियल में वुड मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है, उसमें एक्सेसरीज कितने आप कर रहे हैं, जैसे लाइक बॉटल पुल हो गया, आपका रोलिंग शटर हो गया, पैंट्रीज हो गई, ओटीजी सिस्टम, आपकी टॉयल यूनिट हो गई, विकर बास्केट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद आपके किचन का बजट निकल के आता है। तो जिस तरीके से आप चाहेंगे उसी तरीके से आपका बजट बन के निकल के आएगा। कहाँ पे उसको लिमिटेशन रोकना, तो ये सब एक डिटेल्ड डिस्कशन आपको अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो कि भाई आपको लाख रुपए की किचन बनवानी है, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की, तो टोटली अप टू यू। सो एज पर योर स्पेस, एज पर योर नेसेसिटी एंड नीड्स, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। प्लस एक हम स्टैंडर्ड और आइडियल साइज़ की बात करें तो लगभग आपके 8x10 की किचन है तो आपका लगभग खर्चा आ जाता है एक जनरल सेमी मॉड्यूलर किचन का लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, जिसमें आपको फंक्शनैलिटी कपल ऑफ इनोटेक्स भी मिल जाते हैं, बॉटल पुल मिल जाता है, एंड डस्टबिन वगैरह सब कुछ, GT-PT अपर नीचे लोअर कारकेस मिल जाते हैं विथ लैमिनेट फिनिश एंड स्टोन विथ टॉप लाइक कंपोजिट स्टोन, और जो भी नैनो स्टोन आप लगा करके उसको अचीव करना चाहते हैं तो ये तरीके से आपको मिल जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जिसमें आपकी जो भी एक्सेसरीज हो गए, लाइक आपका हॉब हो गया और आपकी चिमनी हो गई, ये अपार्ट फ्रॉम रहते हैं, ये टोटली आपके लाइक और डिसलाइक पे रहते हैं। तो ये आपका मॉड्यूलर किचन का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास से लेकर के 2 लाख के बीच में ये फॉलिंग आपका हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और एक्सेसरीज आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका कॉस्टिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। प्लस फिर हम बात करते हैं कि हमारी वार्डरोब्स हो गई, टीवी पैनल्स हो गए। अब वार्डरोब्स और टीवी पैनल्स हम किस मटेरियल में बना रहे हैं उसकी मटेरियल की कॉस्टिंग उसके हिसाब से असेस की जाएगी। सो जनरली अगर नाउ डेज आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं विच इज़ SDHMR बोर्ड, ठीक है, ऐसा हाई रेजिस्टेंस एंड टर्माइट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम यूसेज के लेते हैं विथ इनसाइड एंड आउटसाइड लैमिनेट हम यूज़ करते हैं। लैमिनेट आपके ब्रांड का हो सकता है, आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको फीजिबल फाइंड सूटेबल लगे, तो उसमें थोड़ी सी आपके प्लस माइनस आपकी इसमें कॉस्टिंग भी हो सकती है। बट आइडियल साइज़ की हम बात करें कि एक आपकी 8x8 की वार्डरोब बना करके आप ले रहे हैं तो आपकी बजट समवेयर अराउंड 70,000 के आपके आसपास आ जाती है। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करें सो 1250 रुपीज़ टू 1450 रुपीज़ के बीच में एक अच्छी वार्डरोब, वेदर इट इज स्लाइडिंग और ओपनेबल, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं विथ ड्रॉ सिस्टम एंड जो भी मैकेनिज्म है विथ हार्डवेयर आपके जो रहेंगे ब्रांडेड हेटिक वगैरह के साथ आप जा सकते हैं। आप आपको अपग्रेड करना है हैफले वगैरह तो वो आपकी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी, उसमें उनकी एक्सेसरीज आप यूसेज कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। लेट सपोज आपकी फैसिनेशन है, आप ग्लास शटर लेना चाहते हैं तो ग्लास शटर बहुत सारी मटेरियल्स में बन के आते हैं, उनके पीछे हमारा रहता है जो हमारे एंगल्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं मेटल के, वो हमारे अलग अलग कॉस्ट के आते हैं, और उसमें हम लैकर्ड ग्लास ले रहे हैं, टफन ग्लास ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट सो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 450 से लेकर 1000 रुपये स्क्वायर फीट के यहाँ पे ग्लास शटर की आपकी रेंजेस आ जाते हैं। तो वो एडिशनल हो जाता है कि अगर हम वार्डरोब में देख रहे हैं स्ट्रक्चर के अपार्ट फ्रॉम ये आपके खर्चे बन जाते हैं। तो एक हमने जनरल जो लैमिनेटेड वार्डरोब की बात की वो आइडियल साइज में 8x8 की लगभग 70,000 75,000 के आसपास का आपका ये स्लाइडिंग और विद इट इज ओपनेबल आपकी वार्डरोब निकल के आती है।
तो 2 BHK में दो आपका ये हो गया, 2 वार्डरोब हो गई एंड प्लस तीन टीवी यूनिट हो गई। टीवी यूनिट की आइडियल साइज लगभग 8x6 के हम टीवी यूनिट बनाते हैं, तो उसका खर्चा लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास में आ जाता है। फ्लोटिंग ड्रॉस, बैक पैनल्स, LED लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके साथ ही आपका खर्चा बन के आ जाता है। तो इफ़ यू कैलकुलेट कि भाई 2 BHK का अगर रीसेल प्रॉपर्टी में आप लेते हैं तो आपका खर्चा 2 लाख रुपये मॉड्यूलर किचन, 1.5 लाख रुपये फ्लोरिंग और 3 लाख रुपये के आसपास आपका वॉशरूम का खर्चा, और सीलिंग 1 लाख रुपए के आसपास का आपका खर्चा हो गया, प्लस 50,000 रुपये के आसपास लाइटिंग का खर्चा हो गया, 1 लाख रुपए पेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 लाख रुपीस के बीच में कहीं ना कहीं आपका फॉल इन हो रहा है बजट। रीसेल प्रॉपर्टी में आप इन कर रहे हैं तो नो मैटर व्हाट आप किसी से भी कराएं, आप चाहे लोकल ठेकेदार को आप लेकर के आएँ और या अपने किसी पर्टिकुलर वन कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके किसी इंटीरियर फर्म को आप हायर कर लें, तो ये खर्चा आपका फॉल इन होना है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मतलब किस किस आइटम को आपको पहले करवाना है। तो अगर आपको अगर वन गो में जाना है तो इस तरीके से ये बजट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको बिट्स एंड पीसेस में जाना है तो आप अपने ईज़ के अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें पहले क्या करवाना है क्या बाद में करवाना है। तो उसके लिए आपके लिए लोकल वेंडर सही रहेंगे। लेकिन इफ़ यू लुकिंग फॉर एंड टू एंड पर्सपेक्टिव, तो वो आपको एक होलिस्टिक आइडिया, आपको कोई अपना एक पर्सनलाइज इंटीरियर डिजाइनर जस्ट लाइक मी यू कैन आस्क फॉर, तो वी कैन गिव यू लाइक information, we will acknowledge you from the very beginning, like inception to finish तक। तो जो भी हमारे बजट की चीज़ें आती हैं तो 1-to-1 डिस्कशन हमारी हर प्रोडक्ट पे चलती रहेगी आपके साथ। तो इस तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगी। वहीं हम बात करते हैं कि अगर आपका नया कोई पोजीशन आपने फ्लैट लिया है और बिल्डर ने बेसिक वर्क आपको करके दे रखा है, समटाइम्स सीलिंग भी आपने उसको करके दे रखी है, बट थोड़ी बहुत समय उसमें लाइटिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं एज पर आवर ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट जो हम नीचे हम करते हैं। हमारी रॉकरीज हो गई, वॉल पैनलिंग हो गई, उसके साथ तो लाइटिंग का जो एडवांसमेंट होता है वो हम करते हैं, तो उसमें चेंजेस हो गए। अदरवाइज उसमें आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, सेमी मिल रहा है और फुल मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, तो वो चीज़ें हटा कर सो आपको बेसिकली क्या रहता है, फिर उसमें डेकोरेटिव आइटम्स लाइक आपको वॉल पैनलिंग पे जाना है, फर्नीचर प्लेसमेंट करना है, लाइट में थोड़ा सा एडवांसमेंट करनी है, सीलिंग नहीं है तो सीलिंग करने के लिए आपके खर्चे आ जाते हैं। तो वही 2 BHK का जो अगर हमारी न्यू प्रॉपर्टी पोजीशन मिलती है तो अप्रॉक्सीमेटली अपार्ट फ्रॉम लाइक इफ वी टॉक अबाउट फर्नीचर, तो आपका खर्चा लगभग 5 लाख रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट आ जाता है, विच इज़ फेयर एनफ, जिसमें आपका वार्डरोब हो गए, टीवी पैनल्स हो गए, वॉल पैनलिंग हो गई, थोड़ी बहुत लाइटिंग में चेंजेस हो गए, एंड द लास्ट फिनिश पेंट टचअप जो होते हैं जिसमें आपको थोड़े से पेंट्स करने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो चेंजेस जो हमारी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की बनी हुई है उसको हमें लेने के आने के लिए, तो वही 5 to 6 लाख रुपीज़ के बीच में ये लैंड कर जाते हैं। तो आपका 2 BHK का ये खर्चा निकल के आता है, विच इज़ जो नया आपका फ्लैट आपको मिल रहा होता है पोजीशन में। सो दिस इज़ ऑल। हम बात करेंगे इसी तरीके से ये 2 BHK का खर्चा आप असेस कर सकते हैं। बट मैं आपको एज अ डिज़ाइनर आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप अपने किसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो आप पहले एक होलिस्टिक आइडिया लीजिए, और जब भी आपको कोई अपना कोटेशन या फिर अपना बिलिंग ऑफ क्वांटिटी सबमिट कर रहा है तो उसको बहुत ही डिटेल्ड में आप उसको स्टडी कीजिए, पढ़िए कि क्या मटेरियल दे रहा है, क्या उसके रेंजेस और क्या रेट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। और ये 2 BHK का रहा पूरा अपडेट्स, इसको डिटेल में आप स्टडी कीजिए। ठीक है सर, और फॉर फर्दर मोर हम मिलेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।